100 में सूर, 1.25 में काना, 1.25 लाख में ऐंचा ताना। और ऐंचा ताना भी कहे पुकार कि बिलवा से रही है होशियार। कोई कोई बिलवा, कोई कोई कोयरा कहते हैं, बिल्ली जैसी जिसकी भूरी आंख। 100 में सूर, 1.25 में काना, 1.25 लाख में ऐंचा ताना। ऐंचा ताना कहे पुकार बिलवा से रही है होशियार। तो कहते हैं कि मैं सूर में हूं। सूर का अर्थ अंधा भी होता है और सूर का अर्थ वीर भी होता है। तो मुझ में कई विशेषताएं हैं और मुझसे जब तक मिलजुल के रहे तब तक तो उनकी कीर्ति फैली। और अब मुझसे विरोध कर रहे हैं तो अब मैं दोष गाना शुरू कर रहा हूं, अब मैं गाली देना शुरू कर रहा हूं। उसकी कीर्ति पर कीचड़ उछालूंगा, अलकतरा पोत दूंगा। बोलो भक्तवत्सल बोलो जैसे होली के दिनों में देखे हैं ना, कैसा कैसा बढ़िया बढ़िया चेहरा, और धुलेड़ी के दिन क्या क्या सब पोता पोती करके और बदरंग कर देते हैं। ऐसी इसकी कीर्ति को मैं बदरंग कर दूंगा। ऐसा चेतावनी का वाक्य संवाद भेज करके और शुरू कर दिए। प्रभु गुण दोष कही लगे देन, प्रभु के गुणों को भी दोष बता बता करके प्रभु गुण दोष कही लगे देन, मैया भैया को गारी। श्री सूरदास कृष्ण मुरारी। प्रभु गुण दोष कही लगे मैया भैया को गारी। श्री सूरदास कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी। सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव अवतारी। सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गाली देना शुरू किया सूरदास ने, नहीं चौकट के पास खड़ा होकर के, नहीं आऊंगा भीतर, लेकिन यहीं से तुम्हें चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। बोले कि भृगु को कुटेला, तू भृगु जी का कुटेला है। कुटेला मैंने लतखोर। तेरी आई लापरवाही पर तो भृगु ने मारी लात। ऐसी ही कुछ गलती करी होगी तब भृगु जी ने लात मारी होगी। आज तक चिन्ह बना हुआ है लतखोर कहाँ के। सीधे शब्दों में लतखोर कहाँ के। लतखोर ही नहीं, झूठखोर भी है। तो भृगु को कुटेला, झूठेला भीलनी को झूठो खा। भीलनी को झूठो खा। अरे राम राम। और किसी का झूठा नहीं पसंद आया, भीलनी का झूठा खाया। श्री सूरदास जी ने गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसमें आता है कि झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। सूरपुर लायक नाही कहलग करे बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो वहां तो मिलजुल के रहते थे ना, इसलिए इसको प्रेम सगाई वाला नाता बताया। और आज खिसिया गए तो कहते हैं कि तू लतखोर ही नहीं, झूठखोर ही है। सबरी थारा मीठा लागेरी बोर। यहाँ बेड़ बोलते राजस्थान में बोर। सबरी थारा मीठा लागेरी बोर। सबरी थारा मीठा लागेरी बोर। मैया थारा मीठा लागेरी बोर। मैया थारा मीठा लागेरी बोर।
सबरी पूछती है कि प्रभु ये फल ऐसा खाने का पहले मौका मिला, इसके पहले ये कभी नहीं खाएगा? अरे बोले खूब खाए। कब हुक्मैया हमें ले देती, हमें लेकिन इनमें तो स्वाद कुछ और, सब मीठा बचपन में हम लोग हट कर लेते कि हमने फलनवा को बेर खाते देखा था, मैया हमारे लिए भी मंगा दीजिए। अरे भाई जी बेर खाने से खांसी हो जाती है, ना मंगा दीजिए। मंगाना पड़ता, खाते, उनमें भी स्वाद आता, लेकिन इनमें तो स्वाद कुछ और, सबरी थारा मीठा लागेरी बोल। वैसे तो सब मीठे हैं, लेकिन इन बोरंगों में कोई अति मीठे, या क्या कहूं, कोई तो अति मीठे हैं। कौन? लाल लाल ना, पीले पीले वाले ना, हरे हरे वाले ना, ये उजले उजले वाले ना। तो पहचान सके हो कि कौन से बहुत मीठे हैं? बोले पहचान गया, लेकिन उन अति मीठे फलों की पहचान लाल पीले हरे और दौरे नहीं है। तो इन बोरन में कोई अति मीठे कौन? अरे जिनकी खाड़ी है कौन, मीठा लागे जिनकी कटी हुई है कौन, सबरी थारा मीठा लागे। जिस वृक्ष के फल मीठे होते हैं वो तो होते ही है, उनमें भी जिसमें सुग्गा चोंच मार देता है, कहते हैं कि और अधिक मीठा माना जाता है। ऐसे भैया जिन बेरों की कोर कटी हुई है, सबरी कहती है कि अगर ये मालूम होता कि कटे हुए बेर ज्यादा मीठे लगेंगे तो एक भी बिना कटे हुए नहीं छोड़ती। तो झूठे फल सबरी के खाए। आज सूरदास इसको दोष बता करके कहते हैं कि तू जुटखोर भी है, घर में खाने का ठिकाना नहीं, बाप ने घर से निकाल दिया, जंगल जंगल भटको, तो भीगू को कुठेला और जूठेला भीलनी को जूठो खाओ, और चेरी बसु यासो कहा कहिए दैया, चेरी बस भयो, दासी का गुलाम बन गया, दासी का गुलाम बन गया। कब? जब तक गोकुल में रहा तब तक मैया से पांव छू छू करके और सिफारिश करता था, मैया कर दे मेरे ब्याह। यहाँ आने पर क्या यूं करती है, वहां से कोई रोकिएगा तो हो सकता, नहीं तो ताका लगा रहेगा। क्योंकि जब तक ब्रज में रहा गोकुल में तब तक मैया के पांव छू छू करके रोज सिफारिश करता था, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन बोली सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन बोली सी। हाँ बेटा मंगा दूंगी, मंगा दूंगी, रोज कहती है मंगा दूंगी, और आज तक मंगाई नहीं। झूठी कहे सगाई करम बात मित्रा चोरी, झूठी कहे सगाई करम बात मित्रा चोरी, मैया कर दे
ब्रजबाला, ऐसी चाह ब्याह की जो तो चोरी तज लाला। माखन चोरी का काम छोड़ दो तब तो ब्याह हो जाएगा, नहीं तो किसी भी घर में ब्याह लगेगा और खबर पड़ गई कि छोरा चोरी का काम करता है तो लगा लगाया ब्याह कट जाएगा। तो वहां तो भैया ब्याह करा नहीं सकी। आया मथुरा में कंस मामा से निपटने के लिए, अभी मामा तक पहुंचा नहीं, तब तक जैसे ये बंसी बजाते समय 3 जगह से टेढ़ा हो जाता था ना, कहां से, घुटने से, कमर से और गर्दन से, त्रिभंग कहा जाता है उस समय, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। तो कहा कि इसके जोड़ की कोई 3 जगह से टेढ़ी, ब्रज में तो थी नहीं, तो कहां से जोड़ी लगती, जोड़ी तो अब लगी है। रानी मिली त्रिवक्र कुब्जा, 3 ठोर से टेढ़ी थी, बल्कि रानी मिली त्रिवक्रा और राजा मिले त्रिभंग। हरदी लगी न फिटकरी अब चढ़ियो चोखो रंगे। कुब्जा को ही इसने अपनी रानी बनाया। भला बताओ, 3 जगह से टेढ़ी और वो भी कंस जैसे राक्षस को चंदन घिस घिस करके लेप करने वाली दासी, और उसको इसने अपनी रानी बनाया। इसका मतलब कि शादी ब्याह के योग्य था ही नहीं। कोई तिलक बरेखी वाले आते भी तो फिर जाते, ये काले कलूटे को कौन अपनी, मैं कैसे ब्याह हूं राधे कन्हैया तेरो कारो, कारो आप और संगवार कारे और कंबर कारो, भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं, एक तो दिया अपने गोर और ऊपर से बैठली कमरी ओर। काली कलूटी कोई कन्या और काला कम्बल लेके बैठ जाए, वही हाल इसका है। तो वहां तो ब्याह हुआ नहीं, इसलिए यहां आकर के दासी पर ही रीझ पड़ा। तो भृगु को कुटेला और जुठेला भीमनी को जूठो खायो, चेरी बस भयो या सो कहा कहियो भैया, गोपिन को यार यानी माखन खाओ चोर चोर, दही को भयो दानी, दही का दान लेने वाला, दही को भयो दानी और छाछ को पिवैया, कारी कामर को ओहिया, कोरे चाउर को चवैया। बेचारा सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण भीख मांग के 4 मुट्ठी तंबुल ले गया था और ऐसा झपट्टा ले मार के खाना शुरू किया, लगता था कि कभी इसका पेट नहीं भरा हो, कभी इसको 2 मुट्ठी चाउर और चिवड़ा मिला नहीं हो। कारी कामर को हिया, कोरे चाउर को चवैया, ये राजनीति अथवा धर्म नीति कहा जाने, भीख को मंगैया। सूरदास अवगुण आके कहाँ लगी डरने, जैसे आके माई बाप तैसे आके भैया। माई बाप तक पहुंच गए, बोले कि कोई कहता है कि नंद और यशोदा का बेटा है, कोई कहता है कि वसुदेव देवकी का बेटा है। बड़ा बताओ, जिसके बाप का ठिकाना नहीं उसकी बात का क्या ठिकाना होगा। ऐसा जब जैसे या को माई बाप तैसे या को भैया, बलराम जी को भी गाली दिया, भैया भी इसका वैसा ही है। कैसे? और कवि तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी के 7वें गर्भ का बेटा बलराम है, और कवि कहते हैं कि रोहिणी के पहले गर्भ का है। अब एक बेटा 2 के गर्भ से अगर वर्णन होगा तो ये बात कैसे कोई विश्वास करेगा। इसलिए सूरदास अवगुणिया के कहा लगी डरने,
जैसे आके माई बाप तैसे आको भैया। बस सुनत सूर के बचन अटपटे हंस बोले बल भैया। छेड़छाड़ तो तुमने की वो उगटत बाबा मैया। छेड़छाड़ तो तुमने की वो उगटत बाबा मैया। बलराम जी जगन्नाथपुरी में 3 स्वरूप से विराजमान है। बीच में सुभद्रा दीदी, बाई और जगन्नाथ श्री कृष्ण जी और दाहिनी ओर बलराम जी। तो जब सूरदास गाली देने लगे, अवगुण करके वर्णन करने लगे, तो बलराम जी बोले कि कन्हैया छेड़छाड़ तुमने की और वो बाबा मैया तक गाली दे रहा है। अभी तो शुरुआत कर रहा है, अभी पता नहीं कितनी पुस्त को गाली देगा। भैया बुलवा ले, बुलवा ले। तब ठाकुर जी बोले कि इच्छा पुजारी जाओ, जब दाऊ दादा कहते तो बुला लाओ। तो पुजारी जी फिर आए, चलिए सूरदास जी बुलाहट हो गई। तो सूरदास कहते हैं बस हो गई मुराद पूरी। अरे बच्ची अभी क्या गालियों का न जाने कितना मंजिला महल तो अभी खड़ा होता बाद में, अभी तो मैं नीम की खुदाई कर रहा हूं। बोले चलिए बुलाहट हो गई, चलो। सुनत सूर के बचन अटपटे हंस बोले बल भैया। छेड़छाड़ तो तुमने की वह उगटत बाबा मैया। लियो बुलाए पठाए पुजारी कहत सूर सुख दैया। भयो मनोरथ पूर्ण अभी तो कर रहे नीम खुदैया। तेरी आई चाल पे भृगुजी ने छाती पर लात प्रहारी। सूरदास जग पगले तेरी आई चाल पे भृगुजी ने छाती पर लात प्रहारी। सूरदास जग पगले सूरदास पे प्रभु ने फिर इनको जगन्नाथपुरी में काफी दिन रखा और दोनों का यह सख्य भाव बड़े प्रेम से निभा। और सूरदास जी बोले कि भैया तेरा यहाँ जगन्नाथपुरी का ठाट देखा, बहुत बढ़िया तेरी सेवा पूजा हो रही है, बड़ी जय जयकार हो रही है, लेकिन अब मेरी छुट्टी कर, मेरी तेरी राम राम, क्योंकि ब्रज के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। ब्रज लीला की माधुरी मुझे खींच रही है। फिर वहां से अनुमति लेकर के चले आए और आकर के फिर ब्रज में गोवर्धन पर्वत की तराई में एक छोटा सा गांव है पारासौली, वहीं पर चंद्र सरोवर नाम का अष्टपहल एक सरोवर है, जिसकी चारों तरफ की 8 तरफ की सीढ़ियां एकदम पक्की बनी हुई हैं और तह तक बड़ा अलवेला सरोवर है, बड़ा मन लगता है। वहां सूर्य शाम गौशाला भी खुली हुई है, जिसमें ऐसी गौएं रखी जाती हैं जो कसाई काटने के लिए ले जा रहा था और उसको सरकारी तौर पर भी और वैसे भी लोग छीन छीन कर कसाईयों से बचाने के लिए गौओं को ला कर वहां रखते हैं और प्रेमी लोग वहां सेवा करते हैं। वहीं पर श्री सूरदास जी रहने लग गए। आज भी सूर कुटी पारासौली चंद्र सरोवर के नाम से वो स्थान प्रख्यात है। समय समय पर वहां जाने का अवसर मिलता रहता है।
पिछले वर्ष तो सूरदासी की जयंती के दिन वहीं हाजिरी हुई। अब ये तो श्याम सुंदर के साथ की छेड़छाड़ रही। अब एक बार राधा रानी इस अनोखे कृष्ण सखा पर चिढ़ गई। कबहु सूर को श्री राधा ने ललिता से मंगवाए, श्री ललिता से मंगवाए, आज्ञा गई खींच के कल घर में अवरुद्ध कराए, आज्ञा गई खींच के कल घर में अवरुद्ध कराए। बड़े भी थे सूरदास यह नेक नहीं सकुचाए, बड़े ठीक है सूरदास यह नेक नहीं सकुचाए। अंतरंग कुंजर कुंजन की लीला खोल खोल के गाए, अंतरंग कुंजन की लीला खोल खोल के गाए। तब छोड़ो जब हाथ खाए परिचरण करे मनोहारी, सूरदास जब उनके अब परिचरण करे मनोहारी, सूरदास जब एक दिन ललिता जी से कहकर के श्री सूरदास जी को राधा रानी ने अपने अंतःपुर में बुलवाए और तल घर में बंद करा दिए। तल घर में नीचे का तहखाना, अंडरग्राउंड बेसमेंट बंद करा दिए। क्यों? वही श्याम सुंदर वाला लांछन कि हमारे निकुंज की, हमारे और श्याम सुंदर के बीच की जो अंतरंग लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उनको ये खोल खोल करके गीत और पद बना बना करके गाता फिरता है। और उसमें से इसको तब निकालो जब ये वादा कर ले कि अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा। और सूरदास जी अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके उस दिन वो रात्रि में श्यामा श्याम के बीच की जो लीला थी, तानिश की सारी हरि क्रिया सूरदास ही भासी, नित्य कृत्य हित प्रातः काल तल घर से भई निकास। जब सवेरा होने वाला है उसको निकालो, नहीं तो नित्य कृत्य उसी में कर देगा सब। बोलो भगवत्सल भगवान, निकालो तल घर से, नाथ भर बंद रहा। अब तो ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करूंगा कि प्रतिज्ञा क्या करेंगे। आज रात की सारी लीलाओं का पद रच करके भीतर से गाते हुए निकले। निष्की श्रृंगारिक लीला रसनाते सकल प्रकाशी, फिर कही श्याम सो श्यामा ने तल घर की घटना खासी। कहा कि आपके एक से एक भक्त हैं, लेकिन ऐसा ढीठ भक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। हे श्याम सुंदर, तल हरि कहत हारी या सूर हठीले से मत ठानो रारी, श्री सूरदास कृष्ण हरि कहत हारी या सूर हठीले से मत ठानो रारी, श्री सूरदास जग लगते श्री सूरदास जब बोलिए भगवत्सल भगवान। अब थोड़ा सा हम प्रसंगांतर कर रहे हैं। बीच में आपको शायद सुनने में बात आई होगी
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जिन दिनों में काशीपुरी में निवास कर रहे थे, उन दिनों में काशी में एक घटना घटी गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। क्या कोई विप्र का बालक मरा था, शायद टोडर नाम था उसका पिता का। टोडर ब्राह्मण का बेटा मरा और उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। और ये इन दिनों की बात है जब सती प्रथा अभी कानूनी तौर पर बंद नहीं की गई थी। सती प्रथा कब बंद की गई है? अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाने वाले गवर्नर जनरल के शासन काल में। उसके पहले की यह घटना है, अभी यवन शासन काल था। तो वो बेचारी जा रही थी सती होने के लिए, देखा कि रास्ते में एक महात्मा जो बड़े काशी के बड़े विख्यात संत हैं, वो स्वामी श्री तुलसीदास जी, ये सिद्ध पुरुष हैं। तो उस बेचारी सती ने सोचा कि संत है, जीवन की समाप्ति होने जा रही है, पति के साथ चिता में जलने जा रही हूं, संत को प्रणाम कर लूं, कुछ पुण्य ही हासिल हो जाए। तो यति जो आवत देख के सती नवायो शीस, सदा सुहागिन रहो तुम, ये तुलसी गई आशीष। तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। आज बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपके लिए तो सुना है कि उन संतों में से वो कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। आप विचार कर बोलने वाले हो, सत्य बोलने वाले हो और प्रिय बोलने वाले हो। गोस्वामी जी ठिठक गए, क्यों बेटी, मुझसे कुछ गलत कहा गया क्या? तो वो विधवा बोली कि बाबा श्री हरे नमः, मरघट डेरा पड़ गयो, स्मशान में अब मेरी सेज लगने जा रही है बाबा। मरघट डेरा पड़ गयो, मेरे पिए को खाए गयो काल, अब बाबा तुम्हारे बचन को हुई कौन हवाल। विधवा बोली ठिठक के, एक विधवा को आशीष, बाबा तुम्हारे बचन की अब लाज रखे जगदीश। गोस्वामी जी स्तब्ध रह गए। एक विधवा को मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दिया? ऐसा आशीर्वाद देने का मैं अभ्यासी तो हूं नहीं क्या? और प्रेरक रघुवंश भूषण की किसी विशिष्ट प्रेरणा से ही आशीर्वाद के शब्द तो नहीं निकले हैं। बाबा अंतर्मुख हुए, अपने अंतर्जामी से पूछा, मेरे अंतर्जामी, मैं तो इस प्रकार का आशीर्वाद किसी को देने का अभ्यासी नहीं हूं, आज ये आशीर्वाद के शब्द असंगत रूप से कैसे निकले? क्या समाज में कहां सत्य प्रिय वचन विचारी का प्रतिपादन करने वाले अपने तुलसीदास को झूठा साबित कराने के लिए? तो अंतर्जामी ने कहा कि तुलसी, ये आशीर्वाद के शब्द मैंने तेरे हृदय में बैठ करके निकलवाए हैं, प्रेरणा करके, तुम्हें झूठा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उस पंक्ति को सत्य साबित करने के लिए। कौन सी पंक्ति? मंत्र महामणि विषय ज्ञान के, मंत्र महामणि विषय ज्ञान के, निडट कठिन भाग के, निडट कठिन भाग के, वही मोर
हमारा राम सरल भी है और सबल भी है, समर्थ है, गई हुई को भी बहोर देने वाला है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव में लाने के लिए जगत में इस बात की सत्यता को व्यक्त कराने के लिए मैंने आशीर्वाद के शब्द निकलवाए हैं। मुर्दा को वापस मंगवाओ, उसके कपड़े कफन हटवाओ और मेरे नाम का कीर्तन कराओ और ये मुर्दा जीवित होकर के उठ करके बैठेगा। लेकिन इससे पहले इस देवी से शर्त लगाओ कि देवी, अब तक का तेरा जीवन, चाहे तेरे पति का जीवन तेरे कर्मानुसार मिला था, तो अपने कर्मानुसार मिले हुए जीवन का चाहे जैसे उपयोग करना चाह किया, लेकिन अब जो तेरा और तेरे पति का जीवन मिलने जा रहा है प्रभु के नाम गुणों के कृपा प्रसाद से, इसलिए आगे के लिए प्रतिज्ञा करो कि मैं और मेरा पति और मेरा परिवार, हे प्रभु, आपका भजन करके अपना जीवन सार्थक करेगा। ये शर्त लगा दो, ये मुर्दा अभी जीवित होकर के उठ करके बैठेगा। गोस्वामी जी ने उस देवी से कहा कि लाओ अपने पति को यहां सुलाओ, उसका कपड़ा वह हटवा दो, बंधन खुलवा दो। उल्टो मुर्दा फेर के वाके सिर पर फेरो हाथ, बोले कि जैसे भी हो कर गई, अब लाज रखो रघुनाथ। भगवान नाम का संकीर्तन किया, उस देवी से शर्त लगाई भावी जीवन का भजन भक्ति में उपयोग करना। ये घटना देखने के लिए सैकड़ों लोग जुट गए हैं। लोगों ने कहा कि बाबा ये भजन करे चाहे न करे, इसका पति भजन करे चाहे न करे, अगर सचमुच में तुम्हारे राम नाम के प्रभाव से इस मुर्दा के गए हुए प्राण वापस आते हैं तो हम तो जरूर भगवान की भक्ति करेंगे। अब तक हम नास्तिक थे, लेकिन आज तुम्हारे इस नाम की महिमा को देखकर हम भी भक्ति करेंगे। सैकड़ों हजारों लोगों ने घेर लिया उस जगह को और गोस्वामी जी ने प्रभु का नाम कीर्तन किया और उनसे भी कराया। एक मृतक विप्र की सलामी को औचक आशीर्वाद दिया, हो पुत्री सौभाग्यवती, सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग, मुझे तो विघ्ना ने बर्बाद किया। उल्टो मुर्दा फेर तुलसी ने महामंत्र को याद किया। उठ बैठा मृतक, थोड़ी देर में सबके देखते देखते मृतक के गए प्राणों का वापस संचार हुआ। उठ बैठा मृतक, रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कल कुटिल जीवन तार हो, अवतार बाबा तुलसी। उठ बैठा मृतक, रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कल कुटिल जीवन तार है, है नमन पाद पद्मों में बारंबार, बाबा तुलसी कल कुटिल जीवन विस्तार है, अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार, बाबा तुलसी कल कुटिल जीवन विस्तार है, अवतार बाबा तुलसी। मुर्दा जीवित हो गया। सारी काशी में हल्ला मचा। सैकड़ों नास्तिक इस घटना को देख करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, भजन भक्ति करने लग गए। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती हैं, कितना भी इस पर सेंसर लगाइए। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, रहीमन बाबे ना दबे जाने सकल जहां। चर्चा चलते चलते दिल्ली पति में सुनो, संत ने मृतक जीवायो। उन दिनों में दिल्ली की गद्दी पर जो भी बादशाह रहा हो, जो भी करने में
इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहते हैं कि जहांगीर था, कोई कहते हैं कि शाहजहां था, कोई कहते हैं कि अकबर था। अगर तीनों रहे हों बारी बारी तो भी हमारी समझ से कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी का जीवन 10-20 वर्ष का नहीं है। संबत 1554 में प्रकट हुए और संबत 1680 तक रहे। 126 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी इस धरती पर विराजे हैं। 126 वर्ष, संबत 1554 से संबत 1680 तक 126 वर्ष में 3 नहीं 13 बादशाह भी बदल सकते थे। अधिकतर मत इतिहासकारों में मिलता है अकबर था उन दिनों में दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली पति ने सुनो संत ने मृतक जिवायो। हुजूर आपकी सल्तनत में ऐसा भी एक करामाती हिंदू फकीर है जिसने मुर्दे में रूह डाली है, मुर्दे को जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे करामाती हिंदू फकीर को मेरे रूबरू पेश किया जाए। हुजूर अगर वह काशी से बाहर आना पसंद न करे तो कहा कि मैं तशरीफ ले चलूंगा वहां। ये दोनों बात वहां पहुंचाई जाए। एक दूत आया, दिल्ली पति ने सुनो संत ने मृतक जिवायो। तुरंत भेज संवाद दास तुलसी बुलवायो। कैसे सिद्ध फकीर जरा हम हो तो देखे। दीनो मृतक जिराए चमत्कारी जुग सेखे। आज्ञा पाके नृपति की धावन पहुंचे जाए। चलिए तुलसीदास जी नरपति रहो बुलाए। खोजता हुआ काशी में पहुंचा संवाद वाहक। आपको बादशाह सलामत ने याद किया है। बाबा को दिल्ली से क्या लेना देना था? ये तो उस स्तर के महानुभाव हैं श्री कबीर जी के शब्दों में कुछ लेना न देना मगन रहना। काम भैया हमें दिल्ली से क्या लेना देना है, हम यही चौके हैं, यही अच्छे हैं। तो कहा कि अगर आप न वहां तशरीफ ले चले तो बादशाह सलामत खुद यहां तशरीफ लाएंगे। वो स्वामी जी कांप गए, यहां तक आएगा, इतनी लगन लगी है उसकी मेरे प्रति। वहां जाऊंगा तो अकेले मुझको परेशानी होगी यहां से वहां तक यात्रा की, अथवा जो भी वहां झंझट मेरे उसके बीच खड़ी हो, केवल मुझे परेशानी होगी। और अगर वो यहाँ आता है तो दिल्ली से लेकर के और बनारस तक रास्ते में न जाने कितने मुर्गे, कितने बकरे और कितनी गाय मारी जाएंगी उसके और उसके साथियों को खिलाने पिलाने के लिए। इस हिंसा हत्या का पाप मैं अपने सिर पर क्यों लूं, मैं ही कष्ट सहूंगा। और दूसरा भाव ये भी कि दिल्ली और आगरा ये दोनों उनके किले हैं और कार्य क्षेत्र है, और दोनों के बीच में मथुरा वृंदावन पड़ता है। इसी बहाने मुझे मथुरा वृंदावन में चलकर वृंदावन बिहारी की लीला भूमि का भी दर्शन का अवसर मिलेगा। लोग तीर्थ यात्रा के लिए कोई द्वारका, कोई बद्रीनारायण, कोई श्वेत बंदरामेश्वरम, जगन्नाथपुरी इत्यादि की यात्रा करते हैं। इसी बहाने मुझे वृंदावन बिहारी के दर्शन हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे। पहले तो बादशाह ने बहुत उनकी खिदमत की, बड़ा आदर किया, लेकिन बाद में बहुत कड़ा रुख अपना लिया। तुलसीदास जी, मैंने सुना है आपने मुर्दे को जिलाया है। यही सुनकर मैंने आपसे कुछ करामात देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए आपको बुलाया है, कुछ करामात दिखलाइए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जादूगर और बाजीगर नहीं हूं। कहा कि चमत्कारी तो है ही, कहा कि अगर कुछ चमत्कार जीवन में दिखाई पड़ा है तो मेरे प्रभु की करामात थी। तो कहा कि अपने प्रभु से ही कहिए कि कुछ दिखाना। तो कहा कि मैं उनका सेवक हूं,
वो मेरे प्रभु हैं, उनको तो अधिकार है मेरे ऊपर आदेश करने का कि जरा ये कर दीजिए, जरा ये कर दीजिए, लेकिन सेवक को कोई अधिकार नहीं वो स्वामी से कहे कि इनको जरा ये दिखा दीजिए और इनको जरा ये करामात दिखा दीजिए। इतना तक तो नरमाई में बात करता रहा। जब देखा कि ये बाबा राजी नहीं हो रहा है तो उसने भौं तानी और कहा कि हिंदू फकीर, तुझे पता नहीं है किसके सामने तू जुबान उजूरी कर रहे हो, हुक्म उजूरी कर रहे हो? कहा कि मालूम है किसके सामने? बोले 5 तत्व के पुतले के सामने खड़ा हूं। वो अपने को समझता क्या है? ये मिट्टी का पुतला है, कब इसमें से निकल जाएगा पंछी कोई ठिकाना नहीं। किस बात पर तू अनुमान करता है? ये बदजुबानी, इसे हवालात में बंद करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को हवालात में बंद कर दिया गया और वहीं गोस्वामी जी ने पद गाया विनय पत्रिका का हनुमान जी के लिए। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ऐ मेरे हठीले हनुमान, मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था कि ऐसे मौके पर इस प्रकार धोखा दोगे। क्या बात है? अरे बोले तुम्हारे देखत सिंह के शिशु, सिंह के बच्चे को, मैं सिंह का बच्चा हूं, मैं सर्वेश्वर का सेवक हूं और तुम्हारे देखते देखते ये मेरठ जैसा एक छोटा सा अपने को जहां पनाह करने वाला बादशाह निगल जाए मुझको और तुम देखते रहो। हनुमान जी आपके दिन में प्रभु ने यही सेवा लगाई थी, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। या तो आप मेरी रक्षा करो और नहीं तो मैं सीधी पुकार प्रभु श्री राम से करूंगा। प्रभु राम पूछेंगे कि भक्तों की रक्षा की जिम्मेवारी तो मैंने हनुमान पर छोड़ी थी, तुलसीदास जी मुझे क्यों पुकार रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हनुमान को क्यों नहीं कहते? मैं तो कह दूंगा कि हनुमान को पुकारते पुकारते मेरा गला फट गया, सुनने को तैयार नहीं हुए, तब मुझे आपके यहां सीधे ये अर्जी पेश करनी पड़ी है। प्रभु पूछेंगे क्यों हनुमान तुलसीदास जैसे संत को और एक अदना बादशाह ने इतना परेशान किया हवालात में डाल करके और तुम सुनवाई नहीं किए, तो जवाब देते रहना। तीनों काल तिनको भलो जो राम रहीले। इस ताने बाने पर हनुमान जी ने वो चमत्कार दिखाया। लाखों की संख्या में पूरे दिल्ली में बंदर पैदा हुए। आजकल सुना है कोई मंकी मैन की बात, हमें अखबार पढ़ने का अभ्यास नहीं है, लेकिन कुछ लोग चर्चा करते हैं तो आ जाती है बात कान में। एक मंकी मैन की कौन कहे, लाखों प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले विशाल काय बंदर प्रकट हुए पूरे दिल्ली भर में और मारे कोट मारे चोट फोरे कोट किए डारे लोट पोट लीजिए काको ओट आए मानो प्रलय काल हो लगा कि प्रलय हो जाएगा। बादशाह ने कहा कि तोप चलाओ। कौन तोप चलाएगा? कोई तोपची ही तो पलीता डालेगा। एक बंदर वहीं प्रकट हुआ, मारा तमाचा, तोपची वहीं लग गया। सारे दिल्ली में हल्ला मच गया, किसी का पजामा फाड़ दिया और किसी का कुर्ता नोच दिया, किसी की गर्दन पर चढ़ बैठे। अब तो हाय हाय मच गई, ये क्या हो रहा है? कयामत तो नहीं आ गई? एक मुस्लिम सिद्ध फकीर ने बादशाह को डांटा, नादान, तुलसीदास जैसे सिद्ध फकीर को तुमने हवालात में बंद किया, उसी का दुष्परिणाम है। अब तो माफी तब मिलेगी, जान तब बचेगी जब तुलसीदास के नाम की दुहाई देते हुए उनके चरणों में गिर करके माफी मांग। तब अकबर ने वहीं से दुहाई देते हुए, खुदा हिंदुओं के रहम कर करिश्मों से बर्बादी मेरी खत्म करिश्मों से बर्बादी
जी मेरी करम करो। ये करामात क्या है, कयामत ही आई, हुई बददुआ सर पे शामत सी आई, इस दौरे तूफानी को अब कुछ तो कम करो, खुदा ही के रहम करो। तूफानी को अब कुछ तो कम करो, खुदा यही आरज़ू है मेरी जान बख्शो, यही आरज़ू है मेरी जान बख्शो, दुहाई तुम्हें है हनुमान बख्शो, खफा हो के इतना नन्हा कौन गम खुदा ही आज समझ में आई। मैं तो समझता था कि बादशाह होने के नाते मैं इन फकीरों का भी शासक हूं, लेकिन आज समझ में बात आ गई कि फकीरों की दुनिया सभी से जुदा है, फकीरों की दुनिया सभी से जुदा है, इन फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। बुरा अपना कर लिया, बुरा कर लिया अपना, इन पर वहम कर खुदा ही रहम कर रहम, बुरा कर लिया अपना, इन पर वहम कर खुदा ही रहम कर खता माफ कर दो हे तुलसी गुसाई, तेरे राम की तुझको देता दुहाई, गुनहगार अकबर पे दिल अब नरम कर खुदा रहम कर रहम दिल अब नरम कर खुदा गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के गिरा, क्षमा मांगी। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर पेट नहीं भरा हो तो अभी कुछ देर और करामात देखो। कहा कि अब तो बस जान पर बीत रही है, मेरी जान बख्शो। फिर गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि अब ये आ गया है ठिकाने पर,
अब क्षमा करो। सारे बंदर अंतर्धान हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर माफी चाहता है तो माफी मिलेगी, लेकिन 2-4 शर्त होगी। बोलो क्या क्या शर्त है? कहा कि एक तो ये कि इस किले में ये बंदर नहीं थे, हनुमान जी आ गए हैं। अब इसमें केवल हनुमान जी रहेंगे, तू और तेरा परिकर मिल जाएगा। इसको छोड़कर अब तू दूसरी जगह कहीं ठिकाना बना। आज भी दिल्ली में ऐसे कई ठिकाने देखने में लगता है कभी का राजमहल रहा होगा, किला रहा होगा, लेकिन आज खंडहर पड़ा है। उसमें केवल हनुमान जी रहेंगे, अब तू नहीं रह सकता, छोड़कर निकलना पड़ा। और दूसरी शर्त कहा कि हमारे सरीखे किसी भी बजनानंदी भगवान के भक्त, तुम्हारे शब्दों में खुदा के बंदे को इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए, करामात देखने के लिए बुला बुला करके परेशान मत करना। कहा कि शर्त मंजूर है। गोस्वामी जी वहां से चल पड़े। हाँ, फिर बड़ी बड़ी आरजू विनती की है। कहा कि अब आप यही दिल्ली में मिला दिए। कहा दिल्ली में मेरी खुराक नहीं मिलेगी। कहा क्या कहते हैं? दिल्ली में आपकी खुराक नहीं मिलेगी, सालाना 2 लाख का पट्टा लिख देता हूं। आजकल पट्टा को लीज बोलते हैं। सालाना 2 लाख का पट्टा लिखता हूं। गोस्वामी जी से बोले कि मेरी खुराक का मतलब आपने नहीं समझा। मैं रोटी कपड़ा और मकान का भूखा नहीं हूं। हमारी खुराक अयोध्या में मिलती है, वृंदावन में मिलती है, काशी और चित्रकूट में मिला करती है। दिल्ली और बंबई में, कलकत्ता और मद्रास में हम लोगों की खुराक नहीं मिलेगी। और ये 2 लाख के पट्टा का प्रलोभन देकर के तानसेन और बीरबल की तरह मुझे अपना दरबारी टट्टू बनाना चाहते हो? हम चाकर रघुनाथ के मेरे पतो लिखो दरबार, तो तुलसी अब क्या होंगे एक नर के मन सरदार। गोस्वामी जी वहां से चले आए यमुना किनारे। दिल्ली यमुना के किनारे बसी हुई है और वही अपना भजन कर रहे हैं। यद्यपि श्री तुलसीदास जी मना कर चुके थे कि माफी मिल सकती है, मगर इस शर्त पर कि मेरे जैसे भजनानंदियों को इस प्रकार बुला बुलाकर परेशान मत किया करना, नहीं तो झंझट में पड़ जाओगे। और लेकिन फिर भी चमत्कार तुलसी को देखा, चमत्कार तुलसी को देखा, बादशाह और चावल से आप सोच रहे होंगे कि सूरदास जी की जीवन गाथा गाते गाते ये तुलसीदास वाली घटना बीच में क्यों आ गई? सूरदास जी का इस घटना से संबंध है। चमत्कार तुलसी का देखा तो बादशाह उर्चा विषय का। बड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन उसको इसका और शौक लग गया और चस्का लग गया। कहा कि यार तो गजब का करामाती फकीर निकला है तुलसीदास। ऐसा और कोई है क्या इस मेरी सल्तनत में? तो किसी ने कह दिया कि यहाँ पड़ोस में मथुरा वृंदावन के पास एक सूरदास है जो इसी टक्कर का है। तो ब्रज पे सूरदास बुलवाओ, ब्रज पे सूरदास बुलवाओ, ब्रज पे सूरदास बुलवाओ, ब्रज पे सूरदास बुलवाओ, आदर कियो और फरमाओ, आदर कियो और फरमाओ। पहले तो खूब आदर किया सूरदास जी का, बुलवाया, सूरदास को बुलाओ। और उसके बाद बोला कि तुम मालिक के दोस्त कहाओ, तुम मालिक के दोस्त कहाओ, कोई करामात दिखराओ, कोई
सुना है सारे दुनिया के मालिक जिसको हम खुदा कहते हैं या भगवान कहते हैं, उनको आप अपना दोस्त मानते हो। बोले मानते क्या है? सूरदास जी ने खुलकर कहा, तो कहा कि फिर कोई करामात दिखाओ। तो सुनत बचन बोलो हंस सूरा, तुलसीदास से परो न पूरा, तुलसीदास से परो न पूरा। सूरदास जी हंस गए और बोले कि तुलसीदास जी से तेरा पूरा नहीं पड़ा। पहले तो इसी बात पर वो चकित हो गया, दूतों से पूछा क्यों तुम लोगों ने सिर्फ तुलसीदास वाली बात बताई थी क्या? बोले हुजूर हम लोगों ने कतई चर्चा नहीं की। अरे तो बोले इस अंधे को कैसे पता चल गया है करामाती? इतने पर ही चकित हो गया, है करामाती। फिर श्री सूरदास जी बोले यद्यपि तुलसीदास से, यद्यपि तुलसीदास से भाई तुम्हारी भेंट, लेकिन चमत्कार से अब तलक भरो न तेरो पेट। तुलसीदास से भेंट हुई तो भी तेरा पेट नहीं भरा। गजब के करामाती हो सूरदास, तुलसीदास वाली बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? बोले कि हम भी उसी देश के वासी हैं जिस देश के वासी तुलसीदास है। कहा कि कोई करामात दिखाओ। कहा कि तुलसीदास जी ने मना किया था, फिर भी तूने मेरे जैसे को भजन भाव छुड़ा कर यहां बुलाया है और फिर करामात देखने की बात कर रहा है। करामात दिखा दूंगा, लेकिन करामात बड़ी महंगी पड़ेगी, रोना मत फिर। ऐसी कौन सी करामात जिसको देख के रोना पड़ सकता है? बोले बताता हूं, जा अपने माल में और भीतर पता कर, तेरी बेटी, इकलौती बेटी, उसकी बाईं जंघा पर काले तिल का दाग है और तेरी बेटी के बाएं कपोल के ऊपर एक लहसुन का चिन्ह है, छाया जैसी। गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे मुरली मनोहर यूं बैठे। इस बात पर हैरान हो गया है, मेरी दुख्तर, मेरी बेटी लाडली और उसके बाईं जंघा पर काला तिल है और उसके गाल पर मुरली मनोहर की छवि है, इसका मुझको पता नहीं। और ये कहां का रहने वाला और सो भी अंधा और इसको पता है। मैं जरूर इसकी तहकीकात करने के लिए जनान खाने में जाऊंगा। बलिहारी कब अकबर बोल पठायो तुलसीदास की नाई, अकबर बोल पठायो तुलसीदास की नाई, बोलो कर सत्कार देव कछु करामात दिखलाई, बोलो कर सत्कार देव कछु करामात दिखलाई, बोलो सूर्य दिखाए देव पर रहो अंत पछताई, सूरज दिखाए देव पर रहो अंत पछताई, लियो ठान हठ बादशाह तब बोल उठे कबराई, लियो ठान हठ बादशाह तब बोल उठे कबराई, तेरी बेटी
करते इन बल अंत में खबर करके माल के भीतर गया, बेटी से पूछा, बेटी तेरी बाई जांघ पर काला तिल है क्या? हाँ अब्बा जान है। आपको कैसे मालूम हुआ? तो अब बेटी का जंगा उगार करके तो देखेगा नहीं, स्वीकार कर लिया उसने, हाँ अब्बा जान है। तेरे बाएं गाल के ऊपर